नमस्कार बच्चों, मैं विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका मोक्षा बोल रही हूँ। बच्चों, आप घर में रहकर सुरक्षित होंगे और अपना प्रतिदिन का जो गृह कार्य है उसको अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पाठ 5 शब्द विचार शुरू किया, जिसमें हमने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा, सार्थक, निरर्थक, और इन्हीं शब्दों के आगे यानी कि 4 प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा, प्रकारों के बारे में, स्रोत के आधार पर, ठीक है, शब्द भेद है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार हैं। और हमने इनमें 2 के बारे में पढ़ लिया था। स्रोत के आधार पर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द के बारे में। और फिर हमने सेकंड जो इसका प्रकार था, रचना के आधार पर शब्द भेद, उसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में। तो आज हम इसके तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्द अपना रूप बदल लेते हैं और कुछ कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इस आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क भाग है विकारी और ख भाग है अविकारी। पहले हम विकारी शब्द भेद का यानी कि शब्दों जो इसके भेद है उसका वर्णन करेंगे कि विकारी शब्द क्या है। ये शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़का का इन्होंने लड़के बना दिया, लड़कियां बना दिया, लड़कों होगा, यानी कि इनका क्या है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इनका रूप बदल रहा है। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है अविकारी शब्द। ये शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते। ये सदैव एक के रूप में ही रहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, आगे पीछे, वाह आदि। अगर हम कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बनाते हैं, ये धीरे धीरे का यानी कि धीरे ही धीरे रहेगा, यूं नहीं होगा धीरों या धीरे धीरी, ऐसा नहीं चेंज होगा। या आगे पीछे, ये गलत है, धीरे धीरे रहेगा, आगे पीछे रहेगा और वाह ऐसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं इनके रूप में। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जैसे कि क्रिया विशेषण में ये धीरे धीरे आ गया, संबंध बोधक में आगे पीछे आ गया, समुच्चय बोधक में और, परंतु, किंतु, ताकि होता है, विस्मयादि बोधक में वाह, आ, बाप रे आदि। ये निपात जैसे तक, ही, भर आदि ये शब्द होते हैं। इनका विस्तृत विवेचन अलग अध्यायों में किया जाएगा कि आगे आपके इसके लेसन आएंगे, उनमें इनका आपको पूरा कंप्लीट वर्णन किया जाएगा इसका, ठीक है। अब है आपका 4th नंबर है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के प्रमुख भेद 4 हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पहले हम एकार्थी शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि एकार्थी शब्द क्या है। ये शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं, जैसे कि कुर्सी, ठीक है, मेज, किताब, पानी, लोटा आदि। फिर है अनेकार्थी शब्द। ये शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं, जैसे पत्र, आपको उदाहरण में दे रखा है ये पत्र,
पत्र को हम यानी कि और किस किस नाम से पुकार रखते हैं, उसका एक अर्थ नहीं होता, उसके अनेक अर्थ होते हैं। हम उसको अनेक रूपों में एक अर्थ को जान सकते हैं। जैसे पत्र को हम पत्ता भी कह सकते हैं, पत्र को हम चिट्ठी भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे कि उदाहरण दे देते हैं हम, दिशा है, जैसे दिशा को हम किसी जगह की दिशा भी कह सकते हैं, किसी स्थान की भी कह सकते हैं, हम उस दिशा में जा रहे हैं या कुछ है। जैसे काल है, काल को हम समय भी कह सकते हैं। ठीक है। और भी इसके अनेक उदाहरण हैं। फिर है पर्यायवाची। ये शब्द समान अर्थ रखते हैं, इसको हम समानार्थी भी कहते हैं। जैसे कि अब ये चांद दे रखा है आपको, चांद का है चंद्रमा, निशाकर आदि। अंबर का जैसे हम कहेंगे आसमान, नभ। ठीक है। गगन। इसी तरह हम कह सकते हैं जैसे कि अब कपड़ा है, उसको वस्त्र, चीर, अंबु आदि के। फिर है हमारा विलोम शब्द। शब्दों के ये जोड़े एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हैं। जैसे दिन रात, सुख दुख, ऊपर नीचे, आगे पीछे। ठीक है। आगे है छोटा बड़ा, मोटा पतला। ये सारे किसके उदाहरण है? विलोम शब्द के। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के शब्द हैं, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वनिवाची शब्द, शब्द युगम। इन सब का विस्तार अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो आगे आपके लेसन आएंगे उनमें इनका होएगा। फिर है शब्द और भेद के बारे में। शब्द हमने पीछे पढ़ ही लिया है। अब क्या है, वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। पहले तो एक एक शब्द बनते हैं, जब शब्दों को हम वाक्य में सेंटेंस बनाते हैं तो एक पद बन जाता है, यानी कि एक लाइन सी बन जाती है। जैसे कि राम वन को जा रहा है, तो ये भी क्या बन गया? एक पद बन गया ना, सेंटेंस बन गया। शब्द स्वतंत्र होता है, वह कोश में मिलता है और पद वाक्य का अंग होता है। पद बनने पर शब्द के साथ ने, को, से आदि विभक्तियां भी लग सकती हैं। जैसे कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वही है विभक्तियां चिन्ह। और उनका रूप भी बदल सकता है, जैसे कि वह शब्द है, जैसे कि वह शब्द है। उसने कहा मैं, उसने, वह का ही बदला हुआ रूप है, अतः यह पद है। अब हम कुछ जान गए होंगे। कहते शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम निम्न रूप से कर सकते हैं, स्रोत के आधार पर है। देखो 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। रचना के आधार पर है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द, जैसे किसके कारण विकार होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के कारण। और अविकारी जिसका विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, क्रिया विशेषण आते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात। अर्थ के आधार पर कितने हैं? पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द है, एकार्थी शब्द। तो बच्चों हमारा पाठ नंबर 4 पूरा हो गया है। आपने इस पाठ का पठन अच्छे से करना है और इसमें जितनी भी परिभाषाएं आई हैं आपने उनको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।